काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क, इसका स्थान कहाँ है? यह असम राज्य में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में फैला हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में फैला हुआ है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में फैला हुआ है। क्षेत्रफल लगभग 42,996 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल कितना है? 42,996 हेक्टेयर, 430 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल जो है 42,996 हेक्टेयर है, 430 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है 42,996 हेक्टेयर है, जो कि 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो कि 430 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। जो कि 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इलाका बाढ़ प्रवण यानी कि फ्लड प्रोन है। हर साल बाढ़ आती है, तो यह इलाका जो है बाढ़ ग्रसित है। हर साल यहाँ बाढ़ आते रहता है। हर साल यहाँ क्या आते रहता है? बाढ़ आते रहता है। यह असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास, इसीलिए यहाँ नदी जो है यहाँ नदी से बाढ़ आते रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? बाढ़ आते रहता है। और इसका क्षेत्रफल जो है 42,996 हेक्टेयर है तथा 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 430 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। बाढ़ से घास के मैदान उपजाऊ बनते हैं, जिससे वन्य जीव को फायदा होता है। तो बाढ़ से क्या है? घास के मैदान जो है उपजाऊ बनते हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ घास ज़्यादा उपजते हैं। कानूनी दर्जा 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो 1974 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और 2007 में जो है टाइगर रिजर्व किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कोर एरिया जो है 430 है। कोर एरिया क्या है? 430 है। बफर जोन मिलकर कुल 1030 वर्ग किलोमीटर बनता है। तो कोर एरिया क्या है? 430 है। कोर एरिया जो है 430 है। कोर एरिया कोर एरिया जो है 430 है। और बफर जोन जो है 1030 वर्ग किलोमीटर है। बफर जोन जो है 1030 वर्ग किलोमीटर है। 1030 वर्ग किलोमीटर है। 1030 वर्ग किलोमीटर है। 1030 वर्ग किलोमीटर है। सभी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व नहीं होते, लेकिन काजीरंगा जो है दोनों है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो शुरू से देखते हैं, जो है यह असम में है। काजीरंगा जो है असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है। और यह असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है। और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व भी है। ब्रह्म नदी के पास में है, इसीलिए यहाँ हर साल जो है बाढ़ आती है। और 42,967 हेक्टेयर है, नहीं 42,996 हेक्टेयर है। 430 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है।
कोर एरिया भी 430 है और बफर जोन जो है 1030 वर्ग किलोमीटर है। 1030 वर्ग किलोमीटर है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था और 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। 1985 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया (IBA) बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इनको इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया घोषित किया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया घोषित किया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे इम्पोर्टेंट ब्रीड लाइन घोषित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 430 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कोर एरिया है। 1974 राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। 1974 में और 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टोटल 1030 किलोमीटर जो है बफर जोन में आता है। 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल यानी कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है साइट। और ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया घोषित किया गया है। ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया (IBA) ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया (IBA) घोषित किया गया है। ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया घोषित किया गया है। ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया (IBA) द्वारा घोषित किया गया है। ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया (IBA) के द्वारा घोषित किया गया है। ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया (IBA) के द्वारा घोषित किया गया है। यहाँ दुर्लभ पक्षियों की बड़ी संख्या पाई जाती है। ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया घोषित किया गया है क्योंकि दुर्लभ पक्षी पाई जाती है। प्रवासी, माइग्रेटरी और स्थानीय पक्षी दोनों यानी कि यहाँ दुर्लभ पक्षी भी पाई जाती है, प्रवासी और स्थानीय पक्षी भी पाई जाती है यानी कि यहाँ पक्षी पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है? पक्षी पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कोर एरिया में जो है 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1974 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बफर जोन जो है 10,030 वर्ग किलोमीटर है। 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया घोषित किया गया है। IBA यानी कि यहाँ दुर्लभ पक्षियाँ बड़ी संख्या में पाई जाती हैं और जो प्रवासी और स्थानीय पक्षी होते हैं वो भी पाया जाता है। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडे के कारण प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यहीं पाए जाते हैं। 2014 की गणना लगभग 103 गैंडे पाए गए थे। 2014 में जो है 103 गैंडे पाए जाते हैं। भारत में तीसरी सबसे बड़ी घास आबादी भी यही है। तो भारत में तीसरी सबसे बड़ी घास आबादी यही है। तीसरी सबसे बड़ी घास आबादी यही है। तीसरी सबसे बड़ी घास आबादी यही है। तीसरी सबसे बड़ी घास आबादी यही है।
भारत में तीसरी सबसे बड़ी घास आबादी भी काजीरंगा नेशनल पार्क में है। 2014 में 103 गैंडे हैं। तुलना करना पसंद है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड सबसे ज्यादा बाघ है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड सबसे ज्यादा बाघ है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड सबसे ज्यादा बाघ है। बंदीपुर कर्नाटक में दूसरा। बंदीपुर कर्नाटक में दूसरा। काजीरंगा तीसरा है। जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद बांदीपुर में है। बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। ये दूसरा नंबर में है। और काजीरंगा जो है काजीरंगा जो कि असम में है, वो कहाँ है? वो तीसरे नंबर में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा तीसरा नंबर में है जो कि असम में है। और एक था बांदीपुर जो कि कर्नाटक दूसरा नंबर में है। बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है वो दूसरा नंबर में है। कर्नाटक में बांदीपुर। बिग फाइव काजीरंगा जो है गैंडा है, बाघ है, हाथी है, एशियाई जंगली भैंसा। गैंडा, बाघ, हाथी, एशियाई जंगली भैंसा। पूर्वी बारहसिंगा, पूर्वी बारहसिंगा। स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर। यूपीएससी में सीधा पूछा जा सकता है। काजीरंगा इज फेमस फॉर बिग फाइव व्हिच वन नॉट इंक्लूड। गैंडा, बाघ, हाथी, एशियाई जंगली भैंसा। पूर्वी बारहसिंगा। 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 प्राइमेट, बंदर या फिर वानर। भारत में पाए जाने वाले 14 प्राइमेट में से 9 प्रजातियां काजीरंगा में मिलती हैं। तो भारत में पाए जाने वाले जो 14 प्राइमेट हैं उसमें से 9 प्रजातियां काजीरंगा में है। तो काजीरंगा में 9 प्रजातियां हैं। काजीरंगा में क्या है? 9 प्रजातियां हैं। यह इसे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट बनाता है। यह इसे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट बनाता है। यह इसे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट बनाता है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो है डिब्रू सिखवा, मानसन, मानस यूनेस्को साइट में है। नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, दिहिंग पटकाई। काजीरंगा मानस असम के सबसे बड़े पार्क है। डिब्रू सिखवा, डिब्रू डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी। डिब्रू सिखवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी।
डिब्रू सिक्का मानस नामेरी राजीव गांधी औरंग डिब्रू सिक्का मानस नामेरी राजीव गांधी औरंग देहिंग पटकई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में से एक है। यह उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता तथा एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्थिति। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में फैला हुआ उद्यान कुल क्षेत्र लगभग 42,996 हेक्टेयर। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। हर वर्ष आने वाली बाढ़ से घास के मैदान उपजाऊ बनते हैं, जिससे शाकाहारी जीवों को भोजन मिलता है। कानूनी स्थिति जो है, वर्ष 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कोट क्षेत्र 430 वर्ग किलोमीटर, कुल संरक्षित क्षेत्र 1030 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व। वर्ष 1985 में काजीरंगा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसे ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया IBA का दर्जा प्राप्त है। जैव विविधता। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घास के मैदानों, दलदली भूमि तथा वन क्षेत्रों का मिश्रण है। प्रमुख जीव प्रजातियां। काजीरंगा एक शिंगल वाले भारतीय गैंडे का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। यह बाघों की संख्या के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में हाथी, जंगली भैंसा तथा हिरण पाए जाते हैं। काजीरंगा के 5 बड़े जीव जो है, एक सींग वाला गैंडा, बाघ, हाथी, एशियाई जंगली भैंसा और पूर्वी बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर पाए जाते हैं। प्राइमेट्स। भारत में पाए जाने वाले 14 प्राइमेट्स हैं, जिसमें की 9 प्रजातियां काजीरंगा में पाई जाती है। यह तथ्य इसकी उच्च जैव विविधता को दर्शाता है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सिक्का राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। NCERT में जो है, काजीरंगा असम ब्रह्मपुत्र घाटी एक सींग वाला गैंडा का संरक्षण क्षेत्र, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985, टाइगर रिजर्व 2007, घास के मैदान, दलदली भूमि का मिश्रण है। अगर PYQ देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। इसे वर्ष 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है, सही है। एक सींग वाले भारतीय गैंडे का प्रमुख प्राकृतिक आवास, ये भी सही। इसे वर्ष 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं, तीसरा जो है वो गलत है। 2007 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1985 में जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो आंसर होगा 1 और 2, ए होगा। कथन ए सही है, कथन 2 सही है। और यूनेस्को 1985 में किया गया था। निम्नलिखित में कौन से जीव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बिग 5 में शामिल हैं? बाघ, हाथी, हिम तेंदुआ, एशियाई जंगली भैंसा। तो बाघ तो है, हाथी भी है और एशियाई जंगली भैंसा भी है। तो तीसरा नहीं है, तो 1, 2 और 4 होगा। 1, 2 और 4 होगा, बी होगा। हिम तेंदुआ काजीरंगा में नहीं पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1974 में। टाइगर रिजर्व ना 2007 में किया गया था, आंसर होगा 2007। 1974 में नेशनल पार्क, 1985 में यूनेस्को, 2007 में टाइगर रिजर्व होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? काजीरंगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं। काजीरंगा में भारत की सबसे बड़ी बाघ आबादी है, नहीं। काजीरंगा में भारत की तीसरी सबसे बड़ी बाघ आबादी है, हाँ, तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है?
पहले नंबर पे जिम कार्बेट है जो कि उत्तराखंड में है, बांदीपुर जो है कर्नाटक में है और काजीरंगा जो है असम में है। तो काजीरंगा में भारत की तीसरी सबसे बड़ी बाघ आबादी है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा असम स्थित है? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा असम में स्थित है? मानस है, और मानस है, डिब्रू सैखोवा नहीं, मानस है असम में। कौन सा है? असम में जो है नामेरी, जिम कार्बेट और काजीरंगा है। नामेरी है, जिम कार्बेट, डिब्रू सैखोवा। तो इसमें असम में कौन सा है? असम में जो है डिब्रू सैखोवा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी। तो डिब्रू सैखोवा तो है, डिब्रू सैखोवा भी है। जिम कार्बेट नहीं है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 भी होगा। जिम कार्बेट में उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया IBA शब्द का अर्थ है केवल प्रवासी पक्षियों के लिए आरक्षित है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पक्षी संरक्षण क्षेत्र है, केवल रामसर आर्द्र भूमि है, समुद्री पक्षी का क्षेत्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पक्षी संरक्षण क्षेत्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ब्रह्मपुत्र घाटी में है। काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान 1974 में घोषित किया गया था। काजीरंगा को राष्ट्रीय रिजर्व, टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो 2007 में किया गया था। काजीरंगा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था 1985 में। काजीरंगा की झील के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा के बिग 5 कौन से शामिल है? हाथी तो है, बाघ भी है, जंगली भैंसा, हिम तेंदुआ। तो काजीरंगा के 5 में कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है में है हाथी है, बाघ है, जंगली भैंसा नहीं, हिम तेंदुआ नहीं है। तो आंसर होगा डी, हिम तेंदुआ नहीं है। छठवा का जो है हिम तेंदुआ नहीं है। काजीरंगा में पाई जाने वाली जंगली भैंसा है। काजीरंगा में पाई जाने वाली जंगली भैंसा है अफ्रीकी, यूरोपीय, एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई। तो अफ्रीका में काजीरंगा में पाई जाने वाली जंगली भैंसा है अफ्रीकी, यूरोपी, एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई। तो एशियाई होगा। सातों का आंसर हम बाद में देखेंगे। छठवां का, सातवां का। इसका हम लगा रहे हैं अफ्रीकी, ए लगा रहे हैं। सातवां का बाद में देखेंगे हम इसका आंसर। काजीरंगा में भारत की बाघ आबादी के संदर्भ में सही कथन है। सबसे अधिक, दूसरे सबसे अधिक, तीसरे, तो ये तीसरे सबसे अधिक में आता है। काजीरंगा का पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः किससे बना है? तो घास के मैदान और दलदली क्षेत्र से बना है। काजीरंगा में बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। काजीरंगा में कितने प्रजातियां प्राइमेट्स पाए जाते हैं? प्राइमेट्स मतलब प्राइमेट्स मतलब स्तनधारी होते हैं। तो क्या है, कितने स्तनधारी है? तो वह 9 स्तनधारी है, 9 स्तनधारी होते हैं। काजीरंगा को इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया IBA का दर्जा किस संस्था ने दिया था? तो ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल। ब्रीड मतलब जो पक्षी होते हैं ना, बहुत सारे पक्षी जहाँ पर होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो पक्षी जो होते हैं उसको ब्रीड कहते हैं। तो ब्रीड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा IBA का दर्जा मिला था इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया। तो सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? तो निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है वो है डिब्रू सैखोवा, मानस तो है असम में, नामेरी भी है, जिम कार्बेट नहीं है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। डिब्रू सैखोवा भी वहाँ है।
तो काजीरंगा के संदर्भ में कोर एरिया का अर्थ है पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पूर्ण संरक्षित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो काजीरंगा के संदर्भ में कोर एरिया पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पूर्ण संरक्षित क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। तो कोर एरिया का मतलब होता है शायद पूर्ण संरक्षित क्षेत्र होता है क्या? 14 का हम देख रहे हैं, 14 का सी होगा। हम आंसर बाद में चेक करेंगे। काजीरंगा किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो काजीरंगा जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से संबंधित है। काजीरंगा में पूर्वी बारहसिंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो कस्तूरी हिरण। पूर्वी बारहसिंगा को कस्तूरी हिरण के ये स्वैम्प डियर, तो स्वैम्प डियर के नाम से जाना जाता है शायद। 16 का बी होगा, 16 का बी होगा, स्वैम्प डियर के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा में पाई जाने वाली वनस्पति मुख्यतः है कांटेदार सदाबहार वन, ऊंची घास और आर्द्र भूमि वनस्पति। तो इसका आंसर होगा सी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काजीरंगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है। काजीरंगा में कौन सा कथन सही है? काजीरंगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नहीं, काजीरंगा केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है। सही। काजीरंगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित है, तो वो सी होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में काजीरंगा से प्रश्न अक्सर किस टॉपिक से आते हैं? तो जैव विविधता संरक्षण से या संरक्षण से, उद्योग से, खनिज से, अंतरिक्ष से। तो आंसर होगा बी, जैव विविधता संरक्षण से। अब हमें चेक करना है छठवा का डी दिया है, देखते हैं छठवा का डी दिया है, छठवा का डी हिमतेंद्र, ठीक हमने सही कहा था। अब देखते हैं सातवां का आंसर है सी। सातवां का सी दिया है और 14 का कौन सा दिया है? 14 का भी सी दिया है और 16 का बी दिया है। और हमने कौन सा कहा था? सातवां का हमने ए कहा था, जो कि गलत है। सातवां का हमने क्या कहा था? ए कहा था, यानी अफ्रीकी नहीं एशियाई पाई जाती। एशिया में रहते हैं हम, तो एशियाई पाई जाती है। और 14 का सी होगा। 14 का हमने पूर्ण संरक्षित क्षेत्र, हाँ ठीक कहा था हमने। और 16 का बी है स्वैम्प डियर, ये भी ठीक कहा है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ? सातवां हुआ था, जो कि अफ्रीकी नहीं एशियाई था। तो ये आंसर होगा। हाँ, हमने ये पूछा था ना कि काजीरंगा में कितनी प्रजातियां प्राइमेट्स पाए जाते हैं। प्राइमेट्स का मतलब जो पक्षी होते हैं वो होता है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट एक स्तनधारी जानवरों का एक समूह होता है, जिसमें बंदर, लंगूर, गिबन, चिंपैंजी और मनुष्य शामिल होते हैं। मनुष्य भी प्राइमेट्स होते हैं, यानी कि जिनके पास स्तन होते हैं, जो अंडे नहीं बच्चे जन्म देते हैं, जो अपने स्तन से दूध पिलाते हैं, तो उसको स्तनधारी कहते हैं। पकड़ने वाले हाथ और पैर उंगली पकड़ने के लिए बनी होती है। अंगूठा अक्सर अन्य उंगलियों के विपरीत होता है। आंखें सामने की ओर होती है। 3D दृष्टि मिलती है। बड़ा और विकसित मस्तिष्क होता है। सोचने समझने की क्षमता होती है। लंबी देखभाल अवधि होता है। बच्चे जन्म के बाद लंबे समय तक माता पिता पर निर्भर होते हैं। नाखून होते हैं, न कि पंजे। ज्यादातर प्राइमेट में नाखून पाए जाते हैं, जैसे कि बंदर। भारत में पाए जाने वाले प्राइमेट्स कौन से हैं? बंदर, जिसका रिसस मकाक बोलते हैं, और लंगूर, जो कि हनुमान लंगूर कहते हैं। ऐप पूंछ नहीं होती। हुलॉक गिबन भारत का एकमात्र ऐप है जो हुलॉक गिबन होता है। इसका क्या होता है? पूंछ नहीं होता है। तो ये होगा।